भाई स्वागत है आपका मनी फ्लो ट्रेडिंग चैनल पर। तो बात करेंगे बीटीएसटी के बारे में कि भाई कल के लिए क्या किस तरीके से प्लान करना है, क्या मार्केट में नजर आ रहा है जिसके बिहाफ पर हम यहाँ पर बीटीएसटी कैरी कर सकते हैं, कौन सा लेवल निकल के आएगा जिसके ऊपर गैप होगा, किस लेवल के नीचे गैप डाउन का प्लान करना चाहिए, मार्केट में क्या हो रहा है। देखिए अभी जस्ट न्यूज आई है दो, और दोनों न्यूज एक नेगेटिव पॉजिटिव, और उसके बाद मार्केट एक बार आप देखिए कितना तेजी से टर्न अराउंड किया है, उसको सारी चीज समझने वाले हैं। क्या जस्ट अभी न्यूज आई है। ओके, मैं अपने सिस्टम से क्या उठा, देखिए मेरा ये डाउन साइड का मैंने 325 के आसपास पकड़ा था, यहाँ पर 290 के आसपास इसने दिया, और ऑप्शन में अगर बताऊं तो 50 वाला लगभग 90 के आसपास हो गया था। तो मेरा टारगेट हो गया, ठीक है। सुबह से तीन ट्रेड मिले, मोमेंटम लेवल्स पे वो सारी चीजें हो गई। ओके, पर देखिए मार्केट में सिस्टम से उड़ा, और उसके बाद देखिए क्या मार्केट टर्न अराउंड किया है, ठीक है। क्या न्यूज आई है उसको अभी हम डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। और क्या सारा डिस्कशन था लाइव मार्केट का, किस तरीके से हमें प्लान करना चाहिए कल के लिए, वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे यू विल नेवर मिस द अपडेट। जो भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा आप तुरंत जाकर के देख सकते हो और अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। एक चीज याद रखिएगा, अगर आप मेरे व्यू पर प्लान कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आई एम नॉट सेबी रजिस्टर्ड, मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूं। ओके, तो प्लान करेंगे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस जरूर करेंगे और अपना रिस्क को मैनेज करके, ठीक है। चलिए फटाफट से समझते हैं क्या हो रहा है मार्केट में और किस तरीके से ये एकदम से फट चुका है, ठीक है। देखिए अगर मैं यहां पर बात करूं तो कल मैं कोई बीटीएसटी वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज आई वॉज बिजी एट डॉक्टर, ठीक है। तो थोड़ा अपॉइंटमेंट था, ओके, कोई ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है, अपॉइंटमेंट था तो मैं कोई बीटीएसटी वीडियो नहीं बना पाया, ठीक है। पर मैंने पर्सनली क्या लिया, जब मैं 3 बजे के अराउंड फ्री हुआ मैंने फटाफट से एनालिसिस किया, और फाइनली जो मैंने लिया आपको राइटिंग साइड पर दिख रहा होगा। देखिए मेरा यहाँ पर प्लान था कि निफ्टी चाहे तेजी में था पर बैंक निफ्टी में ज़्यादा तेजी दिख रही थी। मेरा सेटअप मुझे कह रहा था कि बैंक निफ्टी हो सकता है कल के दिन गैप अप खुले, और मैंने क्लियरली ये बोला कि आई एम बुलिश ऑन बैंक निफ्टी, और बैंक निफ्टी कैन गैप अप टुमारो, और बैंक निफ्टी कल के दिन गैप अप खुल सकता है। और आज आप देखिए आपको एक बार लेफ्ट हैंड साइड पे निफ्टी दिख रहा होगा, 15 पॉइंट के आसपास निफ्टी गैप अप खुला, और वहीं बैंक निफ्टी देखिए 300 पॉइंट यहां पर गैप अप खुलता हुआ नजर आया, ठीक है। तो अगर आप निफ्टी में लेकर के यही क्या है, यही लर्निंग का नतीजा है। आप लर्निंग करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे, तभी आप प्लान कर पाएंगे। ऐसे आप हर दिन आप निफ्टी में ले जाए नहीं। देखिए अब मैंने बैंक निफ्टी में बहुत टाइम बाद लिया, ओके, और उसी दिन आप देखिए ये, अब आप कह सकते हैं लक है, कुछ भी कह दे, कहने के लिए तो कुछ भी कहा जा सकता है। ओके चलिए, तो मेरा सेटअप मुझे कह रहा था कि बैंक निफ्टी को ले जाना चाहिए, मैंने लिया। ओके हाँ, आज ओपन जो हुआ लगभग मैं जो लेकर के गया था 400 रुपए के आसपास का ऑप्शन लेकर के गया था, वो भी 400 रुपए के आसपास, वैसे तो 420 के आसपास खुला, फिर एकदम से फर्स्ट एक के आसपास नीचे आया। ओके 380 के आसपास मैंने अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी बुक करी, 360 गया और फिर वहां से टर्न अराउंड किया, क्योंकि फिर मेरा सेटअप वहां से बुलिश हो रहा था और उसने 498 का हाई लगाया। ओके, तो ये चीज समझने जरूरी है कि कहां पर आपको मैक्सिमम बुक करना है, कहां पर होल्ड करना चाहिए और किस इंडेक्स में ले जाना है, वो तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अगर आप निफ्टी में लेकर के गए होगे तो आपको ओपनिंग टिक में ही वो ऑप्शन जो है आधे से भी कम हो गया होगा, ठीक है। ओके, तो ये समझना है कि किस में आप कब ले जाएंगे, कब नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ये पैसे का मामला है। ओके, तो इसके लिए थोड़ी लर्निंग बहुत जरूरी है। ओके चलिए, तो ये था कल का। ओके, कोई वीडियो नहीं बना पाया, अब कल के लिए क्या प्लान करना है, ओके, इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले आज लाइव मार्केट में क्या डिस्कशन था, देखिए राइट हैंड साइड पे आपको पहला पिक दिख रहा होगा। देखिए इसमें मैंने क्या बोला है, इसमें बोला निफ्टी में 23,310 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल है। सुबह मोमेंटम कैरी हो रहा था, जो इंडेक्स जो सेक्टर्स नेगेटिव खुले थे वो पॉजिटिव में कन्वर्ट होने लगे। ओके, तो हमने यहां पर प्लान किया कि 23,310 के ऊपर अपसाइड मूव का आप देखेंगे यहां पर, और अपसाइड मूव देखिए कितना फर्स्ट क्लास मूव यहां पर आपको आता हुआ नजर आएगा, ठीक है। 310 के ऊपर चला है, थोड़ा सा यहां पर इसने होल्ड किया और फिर धीरे धीरे इसने टिक मारना स्टार्ट किया। जो मैं अपनी ऑप्शन की बात करूंगा, 52 रुपए का ऑप्शन था, वो मैंने 72 के आसपास मैक्सिमम बुक किया, 20 पॉइंट के आसपास मिल रहे थे, मैंने कहा मैक्सिमम बुक कर लेता हूं। 72 वाला फिर 65 पर आया और 65 से उसने टर्न अराउंड किया और लगभग 99-101 का इसने हाई लगाया। ओके, तो मेरी जो रिमेनिंग क्वांटिटी थी वो ऑलमोस्ट डबल हो गई, ठीक है। बाकी मैंने उसको जब नीचे आया तो 97 के आसपास फाइनल बुक किया। ओके, तो एक ही फर्स्ट क्लास ट्रेड ये बना। बाकी बैंक निफ्टी का देखिए 52,630 के ऊपर अपसाइड मूव पॉसिबल। एक बार मैं बैंक निफ्टी का चार्ट दिखाता हूं और बैंक निफ्टी में समझने की कोशिश कीजिएगा। बैंक निफ्टी बुलिश है, क्यों बुलिश है उसको अभी हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसमें हमने प्लान किया कि 52,630 के ऊपर अपसाइड मूव देखेंगे और 52,630 ये रहा। ओके, और देखिए इसने खुला, प्रॉफिट बुकिंग आई और टर्न अराउंड किया और फिर से बाइंग आती है, और देखिए क्या फर्स्ट क्लास में मूव देकर के गया, 630 के ऊपर चला है। इसने थोड़ा सा ऊपर गया, फिर यहां पर थोड़ा रिजेक्शन लेकर के फिर ऊपर गया और लगभग 52,800
800 का हाई लगाया। ओके, मेरे को यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर इंडेक्स पर 100 पॉइंट मिल गए थे, यानी 630 वाला, क्योंकि मैं दूर के ऑप्शन में था तो ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकता। ठीक है, तो 630 वाला जो यहाँ से ब्रेकआउट होकर के 730 740 के आसपास कैंडल के आसपास है, मैंने अपनी मैक्सिमम क्वांटिटी को बुक किया। और ये लास्ट कैंडल ये वाली जो गई एक बार नीचे जाकर के ऊपर, ऑप्शंस में थोड़ा वॉलेटाइल हो रहा था तो मैं फटाफट से निकल गया, क्योंकि दूर का ऑप्शन था, क्योंकि आपको पता है कि ये निफ्टी क्या है, मंथली एक्सपायरी है। ओके, पर विक्स भी टूट रहा था, तो बहुत सारे रीजन होते हैं, इसलिए निकलना पड़ा। ठीक है, बाकी बैंक निफ्टी में कोई हमारा फिर ट्रेड एक्टिव नहीं हुआ। फिर अगला देखिएगा, अगला क्या कह रहा है इसमें, मैंने बोला यूएस फ्यूचर्स गिर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि एकदम से तेजी क्यों बनी। देखिए, समझने की कोशिश कीजिएगा। मैंने बोला यूएस फ्यूचर्स गिर रहे हैं, निफ्टी में एक रिस्क लिया जा सकता है, यहाँ से डाउन साइड का मूव को कैप्चर करने की कोशिश करो। ठीक है, अच्छा ये बोला मैंने 1:07, 1:07 का मतलब इस कैंडल पर मैंने बोला है। ठीक है, अच्छा फिर एकदम से ग्रीन कैंडल बनी, तो मैंने बोला बिल्कुल उलट ग्लोबल मार्केट के इंटरेस्टिंग। ओके, उस समय डाउ जोन्स फ्यूचर्स जो है वो गिरना शुरू कर चुके थे। ओके, आपको नोटिफिकेशन आया होगा 1:15 के आसपास, मुझे यहाँ पर ही दिख गया था। ठीक है, तो मैंने बोला लुक दिस वाज ट्रैपिंग। जब ये घूम करके नीचे आया तो मैंने कहा ट्रैपिंग, और हमने प्लान किया 23,325। ओके, मार्क कर देता हूँ 23,325 को, देखिएगा किस तरीके से हमने इसको मूव को पकड़ा है। 23,325 ये रहा। ठीक है, और एक फर्स्ट क्लास मूव हमें इसमें देखने को मिला 325 के नीचे। अब आपको पता है कि जब डाउन साइड का ट्रेड बनता है ना, तो वहाँ पे ऑप्शंस फटता है। ओके, और वही चीज़ देखने को मिली, 325 के नीचे गया, 295 290 के आसपास इस कैंडल पर ही हमने फुल क्वांटिटी बुक किया। एक फर्स्ट क्लास ट्रेड देखने को मिला। इस कैंडल पर बुक करने का क्यों रीज़न है, देखिए काफ़ी बार यहाँ से आप देख रहे हैं कि टर्न अराउंड कर चुका है। ठीक है, अच्छा उसके बाद मार्केट में बनी है तेजी। ओके, अब ये क्या हुआ, एकदम से क्या हुआ, तो मैं अभी आपको कोई टैब नहीं दिखा सकता क्या न्यूज़ आई है, मैं सिर्फ आपको बता सकता हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन में न्यूज़ आ चुकी है क्या कि चाइना यहाँ पर टॉक्स के लिए तैयार है कि भाई पर एक चीज़ यहाँ पर बोली है एक्स मिनिस्टर ने कि ट्रंप साहब जो है थोड़ी रेस्पेक्ट दिखाएं चाइना की तरफ, तब यहाँ पर चाइना जो है यूएस से बातचीत करने को तैयार है। ठीक है, अच्छा अब ये गिरा क्यों था, गिरा इसलिए था कि ट्रंप साहब या आप कह सकते हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन है या फिर यूएस गवर्नमेंट ने यहाँ पर चाइनीज पर 245% का टैरिफ इंपोर्ट करने का ऐलान किया था। ठीक है, तो एकदम से वहाँ पर डाउ जोन्स गिरता हुआ नजर आया और फिर न्यूज़ आई कि यहाँ पर चाइना टॉक्स के लिए रेडी है, वहाँ से टर्न अराउंड किया। और जो डाउ जोन फ्यूचर्स मैं आपको दिखा देता हूँ, डाउ जोन्स फ्यूचर 360 370 पॉइंट के आसपास नेगेटिव था, एकदम से टर्न अराउंड किया, ग्रीन में आया 60-70 पॉइंट में अभी ग्रीन में देख के आ रहा हूँ, और अभी फिर दोबारा से थोड़ा सा डिप लगा रहा है 100 पॉइंट नेगेटिव के आसपास। ठीक है, तो यूएस मार्केट आज काफ़ी वॉलेटाइल रह सकता है, इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, चलिए तो ये था लेवल्स का कमाल, क्या किस तरीके से मार्केट में मूव हो रहा है, किस तरीके से सेंटिमेंट लेवल्स हिट हो रहे हैं। ओके, यही सब अगर आपको सीखना है, समझना है कि किस तरीके से प्लान करना चाहिए, तो आप मेरा सेंटिमेंट से रिलेटेड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और ज्वाइन करने का तरीका है ये क्या कि आपको जाना है डिस्क्रिप्शन में और डिस्क्रिप्शन से जाकर के ज्वाइन करना है। सर्च मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारे फेक चैनल्स अवेलेबल है। लर्निंग का शौक है तभी ज्वाइन कीजिएगा, कॉल टिप चाहिए तो बिल्कुल ज्वाइन मत कीजिएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं कल के लिए क्या प्लान है। ओके, तो यूएस फ्यूचर्स आपने देख लिया दोबारा से नेगेटिव में टर्न अराउंड कर चुके हैं। तो सबसे पहले तो आप यहां पर देखिए कल यूएस मार्केट में क्या हुआ। ठीक है, यूएस मार्केट कल पूरी तरीके से आपको पता है शांति भरा मार्केट रहा। ठीक है, काफी दिनों के वॉलेटाइल सेशन के बाद, काफी दिनों के मैनिपुलेशन के बाद कल यहां पर थोड़ी बहुत शांति आती हुई नजर आई। ओके, पर यह शांति काफी देर तक टिकेगी नहीं टिकेगी, क्योंकि यूएस मार्केट में अनसर्टेनिटी है। ओके, अनसर्टेनिटी कैसे कि भाई ट्रंप का एडमिनिस्ट्रेशन में कुछ भी हो सकता है। ट्रंप कहते हैं कि नहीं अब 90 दिन का जो टैरिफ था उसको छोड़िए, कल से टैरिफ लग जाए, कुछ नहीं पता है। ओके, कुछ क्लियर नहीं है। ओके, और यहां से एक और न्यूज आती हुई नजर आ रही है कि ट्रंप साहब यहां पर मिनरल्स पर भी टैरिफ लगा सकते हैं। ओके, अगर ऐसा होता है तो चाइना से लेवल बस 75% के आसपास मिनरल आता है, और चाइना वैसे ही यहां पर ट्रेड बैरियर के कारण कोई भी यहां पर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं हो रहा है, वो बैरियर बन चुका है। ठीक है, और 75% आता है तो इस पर भी टैक्स लगेगा, तो यूएस मार्केट और यूएस कंज्यूमर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा नहीं हो सकता है। ठीक है, बात समझ में आ रही है, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी थी। ठीक है, चलिए अब आज क्या हो सकता है, देखिए आप आज ये समझिएगा, जैसे ये न्यूज़ आज आपको इंचअप होती हुई नज़र आ रही है कि भाई चाइना टॉक्स के लिए रेडी है, तो ये बार बार यहाँ पर फ्यूचर्स पॉजिटिव में नेगेटिव में टर्न अराउंड कर रहे हैं। और साथ के साथ एक न्यूज़ और आने वाली है, क्या कि पावल साहब का ये क्लब ऑफ शिकागो, यहाँ पर उनका एक इकोनॉमिक स्पीच होने वाला है। देखना पड़ेगा ये क्या बोलते हैं, क्या इनको कुछ
इन अनसर्टेनिटी माहौल में अपनी इकोनॉमी सॉलिड नज़र आती है, ये देखना बहुत इंपॉर्टेंट होगा। मार्केट बहुत ज़्यादा इस पर रिएक्ट कर सकता है और साथ के साथ आज यूएस रिटेल सेल्स के भी नंबर आएंगे, ठीक है, तो इस पर भी मार्केट रिएक्ट करेगा। तो मेरे हिसाब से यूएस मार्केट आज काफ़ी ज़्यादा आपको वॉलेटाइल होता हुआ नज़र आएगा। ओके, चलिए हम क्या प्लान करेंगे, हमें किस तरीके से प्लान करना है। देखिए मैं आपको इंडेक्स पर ले चलता हूं और इंडेक्स पर हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अपना मार्केट कुछ भी हो, आप चाहे निफ्टी देखिए चाहे आप बैंक निफ्टी देखिए, दोनों के दोनों डे हाई पर आपको नजर आएंगे। बैंक निफ्टी तो एकदम से फायर हुआ है, ओके, दोनों के दोनों डे हाई पर ट्रेडिंग कर रहे हैं। ओके, आप कैंडल देखिए, डेली टाइम फ्रेम की कैंडल देखेंगे तो आपको दोनों ही कैंडल नीचे से रिजेक्शन बनाते हुए बुलिश नजर आएगी। ओके, अब ऐसे सेंस में आप यहां पर डाउन साइड का प्लान करें मुझे नहीं लगता, क्योंकि आप एक और चीज़ रीज़न समझिएगा कि कल आपको पता है कि एफआईएस की जो बाइंग आई है, मैं आपको एक बार एफआईएस की बाइंग का नंबर बता देता हूं। कल एफआईएस ने 27 दिसंबर के बाद, ओके, आपको एक टैब दिखाता हूं, एक न्यूज़ दिखाता हूं, उस पर आप बिलीव कीजिएगा। कल एफआईएस 27 मार्च के बाद 6065 करोड़ की बाइंग आई है, इनफ्लोज किया है। ओके, और सबसे ज़्यादा बाइंग पता है किस में आई है? एचडीएफसी बैंक में, जो सबसे ज़्यादा होल्डर और सबसे ज़्यादा रिलाय यहाँ पर एफआईएस नजर आते हैं बैंक्स पर, क्योंकि उनकी वैल्यूएशंस बहुत अच्छी है। 3500 करोड़ के आसपास की यहाँ पर बाइंग करते हुए नजर आए हैं और साथ के साथ आईसीआई बैंक, ओके, इन पर भी 1500 करोड़ की बाइंग होती हुई नजर आ रही है। ओके, और आज पीएसयू बैंक सेक्टर आपको पता है कितना फर्स्ट क्लास चल रहा है। ओके, तो मैं बैंक पर बुलिश हूं और मैं यहाँ पर प्लान करूंगा कि मैं बैंक पर ही यहाँ पर कोई भी पोजीशन ले जाऊं, जिससे मुझे अगर निफ्टी आईटी नेस्डेक वैसे गिर भी जाता है रात को, तो आईटी मेरा आईटी सेक्टर है नहीं, मतलब निफ्टी है नहीं। ओके, बैंक निफ्टी है, तो मैं थोड़ा सेफर साइड पर बना रहूँगा। ओके, बाकी अगर आप निफ्टी पर प्लान करना चाहते हैं, देखिए, और बैंक निफ्टी का दोनों का मैं बता देता हूँ आपको किस तरीके से प्लान कर रहा है। मैं दोनों के चार्ट यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। देखिए आपको दोनों, देखिए इसमें अपटिक कितना कम है, इसमें ऊपर से रिजेक्शन आपको देखिएगा कितना ज़्यादा है, पर ये चार्ट की वजह से कोई खास यहाँ पर रिजेक्शन अपसाइड से नहीं है। देखिए अगर निफ्टी की क्लोजिंग 380 के ऊपर आ रही है, तो भाई जो 23360 का यहाँ पर रिजेक्शन जोन था उसको निकाल चुका है। और आप ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर एक ईएमए भी है, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं कौन सा ईएमए, उसके ऊपर भी क्लोजिंग करता हुआ नजर आ रहा है, विच इज़ वेरी गुड साइन। और यहाँ से आप बुलिश बायस बन सकते हैं यहाँ पर, मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ से आप गैप अप का चांस कर सकते हैं। देखिए ओवरनाइट कुछ भी हो सकता है, कोई भी न्यूज़ आ सकती है, उस पर किसी का कंट्रोल नहीं है, तो जो भी क्वांटिटी ले जाएंगे कम से कम ले जाएंगे। ओके, और वहीं आप देखिए निफ्टी अपने राउंड नंबर यानी निफ्टी बैंक अपने राउंड नंबर 53,000 के ऊपर चल रहा है। ओके, तो अगर 53,000 के ऊपर क्लोजिंग करता हुआ नजर आता है, तो मैं तो पूरी तरीके से यहाँ पर गैप अप का ही प्लान करूंगा निफ्टी बैंक में। कोई भी चांस नहीं बनता कि मैं यहाँ से गैप डाउन का प्लान करूँ, ठीक। पर जो आज मैंने कमाया है, जैसे मैं आपको एक और पिक दिखा देता हूँ, राइट हैंड साइड पे दिख रहा होगा, लगभग 11 से 15% के आसपास मैंने आज अपने जो भी पोजीशंस हैं, जो भी आज मैंने तीन से 4 ट्रेड मैंने प्लान करी है, लगभग 15% के आसपास का मैंने गेन कमाया है। मैं इसी पर ही रिस्क लूँगा, बात समझ में आ गई। ओके, और अगर हो सकता है 53,000 के नीचे आ जाओ, 53,000 के ऊपर होने के बावजूद अगर कोई डेटा में चेंज आता है, सेटअप में चेंज आता है, तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे इन्फॉर्म कर दूंगा। आप जाकर के डिस्क्रिप्शन से प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा। बात समझ में आ गई। ओके, चलिए बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।